गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल। तो आज मुंबई में मेरा आखिरी दिन है। आज 11:15 बजे की ट्रेन है दिल्ली के लिए। तो मैंने रात को ही प्लानिंग कर लिया था कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है और फिर हाजिरी देने जाना है इसी बारगाह में। तो हम बात कर रहे हैं पिया हाजी अली की, जो कि मुंबई के सबसे मशहूर पर्यटक स्थलों में से एक है। अपने टैक्सी वाला खड़ा, उससे बात करते हैं हम जाने के लिए। हाजी अली दरगाह चलना है हाजी अली। तो हम निकल गए हैं टैक्सी में बैठ के दरगाह के लिए। दरगाह पहुंचने से पहले मैं आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जितना मैंने पिया हाजी अली के बारे में पढ़ा है तो मैं आपको शेयर करूँगा उसके बारे में। तो आप उज्बेकिस्तान के खरासान के रहने वाले थे। आप बहुत बड़े ताजिर थे, मतलब व्यापारी थे आप। आपका पूरा नाम सैयद पीर अली शाह बुखारी। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा तो आपका मज़ार मुंबई शहर के दिल के पास है। वो दरगाह जो है मुंबई के सबसे ज़्यादा पहचाने वाले स्थलों में से एक है। और जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी उसमें बताया गया था कि हर हफ्ते में कम से कम 8,000 लोग यहाँ पे आते हैं दरगाह पे। तो सभी मुस्लिम नहीं होते हैं, सभी समुदाय के लोग यहाँ आते हैं। इन लोगों ने तो मतलब अंदेशा किया है कि 8,000 लोग वीकली यहाँ पे आते हैं। और जैसे हमने पहले यहाँ पे आए थे हम दरगाह पे, तो जो क्राउड हमने देखा था तो मुझे लगता है कि वीकली 8,000 से भी ज़्यादा होगा। ये जो हिस्ट्री लिखी थी वो बहुत पहले की है, पुरानी। जब आप एक बार हज के सफ़र पर निकले थे तो आपने अपनी पूरी जो संपत्ति थी, आपका जितना भी माल था, सब आपने बांट दिया था लोगों में। मानसून के मौसम में तकरीबन मुंबई की सारी सड़कें जो हैं कच्ची हो जाती हैं, मतलब मौसम की बारिश की वजह से। इधर के आसपास जो भी एरियाज हैं मतलब उनमें कभी कभी नुकसान पहुंचता है उन एरियाज को। लेकिन हाजी अली दरगाह तक जाने वाला जो रास्ता है वो उस पर पानी रात में ज़्यादा हो जाता है, दिन में कम रहता है। तो उसको अभी तक आज तक कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। ये उनकी करामत है। दरगाह तक जाने वाला जो रास्ता है वो समुद्र के अंदर है, तब भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है अभी तक। और ये पिया हाजी अली का सबसे बड़ा मौजज़ा है, मतलब करामत है। उनकी वफ़ात के सैकड़ों साल बाद भी आपकी करामत देखने को मिलती है। जैसे मैंने पढ़ा था 1949 में मुंबई में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था जिसने किसी भी इमारत को बिना नुकसान के नहीं छोड़ा था। हाजी अली दरगाह को उसने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था, जबकि बेशतर मुंबई के इलाकों को सभी जगह नुकसान हुआ था। आपकी हिस्ट्री में बताया गया है कि पहाड़ के बराबर लहरें थी, मतलब सुनामी की तरह। और बहुत सारे लोग जो दरगाह के खित्ते में मौजूद थे, मतलब वो डर गए थे कि अब हम डूब जाएंगे। लेकिन समुद्र की लहरों ने समुद्र को छका दिया था और उस टाइम सैकड़ों लोगों ने समुद्र की लहरों की चोटी के ऊपर मिट्टी के चिराग जलते हुए देखे। तो ये पिया हाजी अली की बहुत बड़ी करामत थी। अभी 2005 में लास्ट में जब बहुत बड़ा सैलाब आता है तो मुंबई के बहुत सारे इलाकों में बहुत तबाही मची थी, लेकिन दरगाह को उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। तो फाइनली गाइस हम पहुंचने वाले हैं उसी रास्ते पर जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि मानसून के मौसम में भी उस पर कोई असर नहीं होता है। और देखो मौसम जो है बहुत क्लाउडी हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे बारिश होगी। तो यहाँ से हम एंटर हो जाते हैं दरगाह के लिए। ये सीधा रोड जो जा रहा है दरगाह पे जा रहा है। तो अब देखते हैं, हम बहुत पहले आए थे उस टाइम तो यहाँ पे कोई इतना वो नहीं था, ऐसे ही बना हुआ था। अभी सुना है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है बहुत ज़्यादा। तो गाइस ये तो पूरा ही हुलिया चेंज कर दिया यहाँ का। जो हम 2 साल पहले यहाँ पे आए थे तो कुछ भी नहीं था ये। तो ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, रोड बना दी गई है और ये पूरा टाप दिया गया है यहाँ पे। और सामने ब्रिज भी बना दिया गया है भाई, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया है यहाँ पे। पहले यहाँ तक पानी रहता था और ये यहाँ तक जो दुकानें लग गई, यहाँ पे कोई दुकान नहीं होती थी। तो पूरा ये ब्रिज बना दिया, यहाँ से ऊपर से ब्रिज निकाल दिया कहीं के लिए। ये तो यहाँ पे तो 2 साल में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिया है गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र की। और ये अंडरपास निकाल दिया है जाने के लिए दरगाह के लिए। तो जहाँ हम अभी चल रहे हैं यहाँ पे पहले पानी रहता था नीचे रोड के साइड में, तो अभी तो ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया है यहाँ पे। दोनों साइड रोड बना दिए हैं और मतलब ब्रिज के आसपास में चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पत्थर लगा दिए हैं, मतलब तो पानी ऊपर तक ना जा सके।
इससे नुकसान ना पहुँचे ब्रिज को, इसलिए। तो इस शहर के चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है। आप देख सकते हैं कि कितना अंदर जाके ये हाजी अली की दरगाह है, जिसे मैंने आपको बताया था वाकई अभी, कि समुद्र के अंदर है। और पानी का बहाव जो है रात में ज़्यादा हो जाता है, मतलब पानी ज़्यादा हो जाता है रात में, दिन में कम हो जाता है। तो पहले रात में आप यहाँ रह नहीं सकते थे। आपका पता नहीं है, शायद दो ही कंडीशन हो, लेकिन अभी ये ब्रिज वगैरह बना दिया, यहाँ तक तो लोग रहते होंगे। हाँ, यहाँ तक पानी आ जाता है रात में, जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पानी आ जाता है ऊपर तक। तो रात में सभी को यहाँ से निकाल दिया जाता है। तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, आपको पानी पानी नज़र आएगा वहाँ तक। सामने एंट्री गेट है दरगाह के लिए, अंदर जाने के लिए। तो आप यहाँ हाजी अली की इसी करामत से पता लगा सकते हैं कि इतना अंदर आकर समुंदर के आपका मज़ार है और पानी आपके अंदर मज़ार तक नहीं आता है। ये करामत बहुत बड़ी है कि आप समुंदर पर राज कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि समुंदर का पानी भी आपके इशारों पर चलता है। जब आप कहते हैं बढ़ता है, जब आप कहते हैं पीछे। तो हमने आज तक कभी सुना नहीं है। देखो कितनी दूर दूर तक लोग अंदर चले जाते हैं नहाने के लिए, तो कोई ऐसा हादसा हमने सुना नहीं है कि कोई डूब के मर गया हो या किसी, ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। अभी हम खड़े हैं मेन गेट के बाहर दरगाह के, और अंदर चलेंगे। अभी काफ़ी रश नज़र आ रहा है मुझे, तो 9 बजे हैं अभी सुबह के। तो अंदर चलते हैं और अंदर चलकर देखते हैं दरगाह के मनासिर कैसे हैं अंदर से। वैसे तो हम तो पहले ही देख चुके हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं अंदर चल के कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दरगाह में भी। अंदर मीनार बना है सामने। शूज़ हमें यहीं छोड़ने होंगे, यहाँ पे शूज़ जमा करते हैं, वहाँ फिर चलते हैं अंदर। ये देखें यहाँ पे भी काम चालू है दरगाह का। तो काफ़ी दिनों से काम चल रहा है, अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ है। जब हम 2 साल पहले आए थे तब भी ये काम चालू था, तो अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो दरगाह के अंदर ही कैंटीन आ गई है, पहले कैंटीन वगैरह कुछ नहीं थी यहाँ पे। तो अभी तो हाजी अली टी शॉप भी यहाँ पे ओपन हो गया है। तो आप अंदर के मनाजिर देख सकते हैं दरगाह के। सामने दरगाह है, सभी लोग यहाँ पे आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग यहाँ पे आते हैं। और सामने आपका मकबरा है, जो बोलते हैं कब्र। आप ये मज़ार पाक है सामने। तो यहाँ पे ये बिल्डिंग बना दी गई है, यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए, ठहरने के लिए, यहाँ पे आराम कर सकते हैं। और इधर भी कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पे सामने, पहले ये कुछ नहीं था। तो ये लेडीज़ के लिए शायद मुझे लग रहा है बना दिए, यहाँ से पहले जाते थे अंदर। अब ये लेडीज़ के बैठने के लिए, मतलब कुरान शरीफ पढ़ने के लिए या कुछ दुआ हुआ मांगने के लिए यहाँ पे बना दिया है। आगे से बंद कर दिया है इस रास्ते को। अभी दरगाह में बहुत काम होना बाकी है, यहाँ पे मार्बल लगना बाकी है। ये पीछे की ओर आपको दिखाते हैं समुद्र के नज़ारे यहाँ से। तो देखें आप, यहाँ पे लोग सब मस्ती कर रहे हैं, नहाते हैं। बहुत बहुत अंदर तक लोग चले जाते हैं और डर भी नहीं लगता। देखें आप कहाँ तक लोग नहा रहे हैं, वहाँ तक, कितना दूर तक। और अभी तक कोई ऐसा हादसा इंसिडेंट यहाँ पे नहीं हुआ है कि कोई डूब गया हो, कि कोई मरा हो। ये करामत है इन अल्लाह के वली की। देखें ये सब लोग यहाँ पे दरगाह पे घूमने भी आते हैं और यहाँ पे समुद्र के मज़े लेने भी आते हैं लोग। लेकिन लहरें कैसे आती हैं आप देखें, लहर बहुत बड़ी बड़ी लहरें यहाँ पे आती हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी नहाते हैं, मतलब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है यहाँ पे। देखो ये लहर आ रही है कितनी, अब देखना इसको। और यहाँ पे ये लोग देखो बच्चों को पकड़ लिया, ये लहर आई। और ये मस्जिद की बिल्डिंग है, जिसका इसका भी जिक्र हिस्ट्री में दिया है, मस्जिद और मज़ार दोनों का। तो ये मस्जिद है, दरगाह के बिल्कुल करीब में ही मस्जिद बनी हुई है। तो इसमें आप इबादत कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, कुरान शरीफ कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है, सभी मज़हब के लोग यहाँ पे आते हैं, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। कोई भी कभी भी आ सकता है, अपने लिए कुछ भी मांग सकता है इनसे, और ये देते भी हैं लोगों को। न जाने कितने लोगों की मुरादें यहाँ से पूरी होती हैं। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके यहाँ से दिखाता हूँ मज़ार पाक। ये देखें आपका, जिसको मकबरा बोलते हैं, मज़ार पाक है। दरगाह के अंदर के हसीन मंजर देख सकते हैं यहाँ से। और कितना रश है, जो उन्होंने बताया था कि वीकली मतलब 8,000 लोग आते हैं। मुझे लग रहा है अब तो एक
2 दिन में ही 8,000 10,000 लोग विजिट कर लेते होंगे, और वीकली तो मुझे लग रहा है 20-30 हज़ार से ज़्यादा लोग यहाँ पर विजिट करते होंगे। और यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है गरीब नवाज की छठी का, तो वहाँ भी जल्दी जाएंगे, व्लॉग बनाएंगे वहाँ का भी आपके लिए, वहाँ का पूरे मनाजिर दिखाएंगे अजमेर शरीफ के भी। तो अब हम आ गए हैं दरगाह शरीफ के बाहर। अब आपसे अलविदा कहने का वक्त आ गया है, क्योंकि हमें पहुंचना है मुंबई सेंट्रल 11:15 बजे की ट्रेन है, और 10 से ज़्यादा बज चुके हैं। हमारी और नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो इस ब्लॉग के बाद हम आपके लिए लाने वाले हैं जन्नत के ब्लॉग। अगर आपने जन्नत देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जन्नत के मंाज़िर हम आपको दिखाने वाले हैं अगले ब्लॉग। और यहाँ पे ये हाजी अली कैंटीन रेस्टोरेंट है। तो जन्नत से मेरा मतलब है कश्मीर के ब्लॉग जो हम जनवरी में गए थे। एक्चुअल में वो हमारा दूसरा चैनल था, वो उसका आईडी फॉरवर्ड हो गया, तो वो मैं डाल नहीं पाया था, तो अब मैं इसी चैनल पे डालूँगा वो ब्लॉग। तो आप देखेंगे कितनी खूबसूरत जगह है कश्मीर। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा। आप अपना ख्याल रखें और अपने दूसरों का, पड़ोसियों का भी ख्याल रखें।